हे मेरे महादेव, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, शिव प्रभात प्रिय आपके नाम से, आपके प्रभु कृपा से जब पालकी में साक्षात विराजमान होते और श्री कृष्ण कन्हैया जब दोनों की ताल मिल जाए तो नाचने का प्रसाद है इस पालकी पर। जो नाच कर जाता है सारा साल सारा जीवन खुशियों में नाचता रहता है, अपने महादेव, अपने परिवार, अपने माँ बाप के संग। इस पालकी की यही पहचान है, सीधे मिलते हैं भगवान, बीच में कोई नहीं। जहाँ जिंदगी में, जीवन में जिसके बीच में कोई आ गया, व्यापार में, धर्म के ठेकेदारों के पास, कहीं भी कोई बीच में आ गया, सोच लेना चाहिए व्यापारियों के साथ बीच में, कहीं कहीं बीच में जो छोड़ रखे हैं ना, वो रिपोर्ट देगा तब होगा, वो रिपोर्ट देगा तब देगा। बीच का सिस्टम बिल्कुल साफ सुथरा कर दो, सीधे मिलते भी भगवान तो सीधा ही व्यापार करवाओ, सीधा ही सरल रास्ता आसान बनाओ। जिसके देवों के देव मेरे महादेव की कृपा, भारत विश्व में व्यापार में भी सबसे, कहता 12 ज्योतिर्लिंग भी यही हो, 12 ज्योतिर्लिंग भी यहीं पर, 12 ही बजे श्री कृष्ण भगवान का जन्म हो और 12 ही बजे श्री राम का हो और 12 ही सूर्य देवता के नाम हो और 12 ही दिन कमल के फूल चढ़ाकर 12 मंदिरों में जाकर महादेव का आशीर्वाद पाया और 12 ही दिन 12 सेक्टर में ओम नमः शिवाय का जाप, बड़े भव्य आशीर्वाद 112 पंडितों के साथ, 112 पंडितों के साथ शंखनाद का जब भविष्य धरनी उसकी कृपा से उज्जवल हुई, वो अलौकिक एक दृश्य देखने का उस वक्त की कृपा का, ये सन 13 की बात, 14 की बात। मेरे महादेव कृपा करना, रूपरेखाएं सुंदर आप ही बनाते हो, आप ही उसको अपना आशीर्वाद और शक्ति देकर पूरा कराते हो। अब पूरा कराने का प्रभु, कोरोना महामारी के लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आज तक आपने अपने भक्त को खाली नहीं लौटाया, हर कार्य को किया, समय लगा। अगर जो मेरे कहीं मांगने में कमी या सेवा करने में त्रुटि रही हो तो आपने समय लगाया होगा। मैंने प्रार्थना की, मेरे से कहीं भूल हुई होगी जो जिसकी वजह से आपने कहते देरी की हो, मेरे से ही भूल हुई होगी। आप तो कभी देने में प्रभु देर नहीं लगाते, आपने तो कभी किसी को खाली भी नहीं लौटाया। मेरे जहाँ के मालिक, देने वाले दाता, जहाँ को चलाने वाले, आज मैं आपको अपने इंद्रिय सनातन धर्म गीता मंदिर की थोड़ी सी पीछे ले चलता हूँ अपने जीवन के। जब रामलीला की सेवा की उसके बाद पिता ने अच्छा देखा, मेरे पिता ने कि बेटे ने सेवा श्री राम नाटक अमर भी अच्छी की और मंदिर उन दिनों पिता ने ही खंडर को मंदिर सेवा की और मेरे महादेव की कृपा से मंदिर बना। वो मंदिर किसी कारण पिता ने जब छोड़ दिया उम्र के हिसाब से, तो किसी तरह वो मंदिर गिर गया। जब मंदिर गिर गया तो उसको बनाने वाला कोई नहीं, सारे शहर में सभी को पिता का उनका भाव था कि मैंने अपने हाथ से इस मंदिर को बनाया, अपने हाथों से सेवा की है और मेरे सामने ही ये मंदिर गिर चुका है। वो सेवा छोड़ चुके थे उसकी, और जब वो गिर गया फिर पिता ने बहुत प्रयास किया, सबको कहा, मीटिंग बुलाई, सब कुछ, कोई भी, क्योंकि सबको पता था पैसा मांगना पड़ेगा, पैसा लगेगा, कौन बनाएगा, कौन करेगा, कोई भी आगे लगने को तैयार नहीं होता था। मीटिंग में भी कोई नहीं आता था कि पैसा लगाना पड़ेगा, कौन मांगेगा, कौन करेगा। पिता ने जब श्री राम नाटक अमरकल की सेवा देखी तो पिता को भाव जागा कि बेटे को क्यों ना ये सेवा दे दो। पिता में करनाल था, करनाल से पिता ने मीटिंग बुलाई, कुछ लोग आए जो पुराने थे, उन्होंने कहा भी मैं अब अपने बेटे को ये सेवा देना चाहता हूँ, आप मीटिंग में आ जाना, सेवा वही करेगा। वो मीटिंग में इसी बहाने से आ भी गए। उनको ये भी विश्वास हो गया कि इस भक्त ने राम नाटक अमरकल की सेवा बड़ी सुंदर किया है, इस भाव से वो लोग आ भी गए। मीटिंग का समय भी सुबह का ही था, शाम की मीटिंगें रखते हैं लोग, मेरे सुबह का ही मीटिंग का समय था। करनाल से मैं 3:30-4 बजे चला, 4:30-5 बजे मंदिर की रूपरेखा का आरंभ हुआ। पिता ने आशीर्वाद दिया, मंदिर का शुरुआत हुई, तो पिता की जाने की भी तैयारी हुई, शायद पिता इसी इंतजार में थे। 25 दिसंबर मुझे याद है, क्रिसमस का दिन हो, उस दिन मुझे सेवा मिली और पिता ने 31 जनवरी को शरीर छोड़ दिया। उसके बाद 13 फरवरी को क्रिया थी। क्रिया से ही ये भाव बना लिया था कि पिता ने मुझे ये सेवा दी है,
जिसको भी जीवन में याद रखना मिला माँ बाप से मिला। क्रिया खत्म हुई, मन बन गया, संकेत था कि पिता की आज्ञा का पालन करना है। महादेव ने सेवा दी है, उसकी कृपा से मिली। उसी दिन क्रिया खत्म होते ही डिसीजन ले लिया कि शिवरात्रि पे मंदिर आरंभ होगा। जो कल शिवरात्रि जैसे आ रही ना, यही शिवरात्रि थी वहां पर थी, और फरवरी थी, जो जनवरी फरवरी में होती है, फरवरी मार्च में होती है लगभग 23 या 21 फरवरी थी लगभग, ऐसी तारीख थी। 21 या 22 थी, ऐसे थी लगभग, सॉरी डेट मुझे कन्फर्म याद नहीं आ रही, डेट यही थी लगभग, शिवरात्रि थी। मन बनाया भी कावड़ वाले आते हैं, कावड़ वाले से कहीं इस समंदर से नींव क्यों ना रखी जाए। कावड़ वाले गंगा जल लेकर आए, गंगा जल वहां पर बरसाया और शिवरात्रि पे मंदिर का शुभ आरंभ कर दिया। मंदिर के पास पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं था, तो पिता ने जो आशीर्वाद दिया था, पहले अपने घर से यज्ञ में उठी डालो। पिता का संकेत आशीर्वाद लेते हुए घर से यज्ञ में उठी डाली, अपने दोस्तों को बुलाया, दोस्त आए, दोस्तों ने बहुत अच्छा मेरा सहयोग दिया। मंदिर की शुरुआत भी हो गई। नींव रखी गई, पैसा नहीं था, पर जैसे ही मंदिर की नींव रखी गई, प्रभु ने अपने दोस्तों को बुलाया, पहले अपने दोस्तों से इकट्ठा किया, फिर उस मंदिर का निर्माण शुरू हो गया। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि यह मंदिर अब बनेगा, पर ये प्रतिज्ञा शिवरात्रि में शिव का आशीर्वाद लेकर महादेव से प्रार्थना करके आशीर्वाद भी मांगा, शक्ति भी मांगी। महादेव आपने इस मंदिर को पूरा न कर, मैं करने की क्षमता मैं आपके आशीर्वाद के बिना नहीं हूँ। जब आपका आशीर्वाद, स्नेह और आपकी कृपा की शक्ति होगी तो इस मंजिल को आसानी से पूरा हो जाएगा। महादेव आप ही पूरा करो। महादेव ने इस बात को न स्वीकार कर लिया। लोगों में उमंग जाग पड़ी। शहर वालों, मैंने पहले 2 महीने तक नहीं किसी को कहा। जब मंदिर की नींव और बनता दिखाई दिया कि 42 दिन में पहले रामलीला का अमर नाटक करो, कोई ये भक्त पूरा कर सकता है, करवा लिया इसने, प्रभु ने काम इससे, तो ये मंदिर भी जरूर बनेगा। लोगों को विश्वास बना। लोगों ने फिर दान देना, आना जाना, मिलना मिलाना, सेवा देनी शुरू कर दी। मंदिर की तारीख अगले साल शिवरात्रि पे, यही प्रतिज्ञा शिवरात्रि पे आज शुरू हुआ है। अगले शिवरात्रि में मंदिर में मूर्ति की स्थापना होगी। महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, उसकी कृपा ने ऐसा नजारा दिया जैसे अब घनघोर बादल छाए हुए। जब वो मंदिर का लेंटर डलने लगा, 250-300 के करीब कट्टे, ट्रक का ट्रक पूरा आया था, बजरी के भी काफी ट्रक थे, सारा सामान, रेत रूत सब पूरा इंतजाम हुआ। सुबह के समय में ठीक धूप थी। जब 7:30 बजे 8 बजे सामान उतरा, तो जैसे ही लेबर आई, सारे लोग शहर के भी इकट्ठे हुए, 100-150 लोग जो सेवा करना चाहते थे, 50-60 लेबर के लोग थे जो लेबर काम कर रही थी। आए तो बादल घनघोर घटा, सीमट में बाहर पड़ा, रखने की कोई जगह नहीं है पास, बिल्कुल खुले में पड़ा। प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु से जहां छत पर ऊपर तीसरी मंजिल 35-40 फुट के करीब ऊंचाई पर, जहां पर लेंटर का सामान पहुंचना था, सारा शहर मेरी तरफ बातें कर रहा था। जैसे वो काम अच्छा कर रहा हो ना, तो बातें करने लग जाते हैं। अब उन्होंने कहा इसको अंधा था, इसको वहां दिखाई नहीं देता, बरसात आ रही, बादल आ रही, सीमट बाहर इतना करवा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लोग बातें करने लगे, तो बातों की आवाज़ों की कान मेरे कानों तक पहुंच गई। मैं रोने लग गया, प्रभु मैंने क्या भूल हुई मुझसे, ऐसी क्या हुई जो प्रभु इतने घनघोर बादलों के साथ, बरसात के साथ ये सारा कुछ खराब हो जाएगा। महादेव से जब जाकर 35 फुट की ऊंचाई पर, जहां लेंटर का सारा सामान पहुंचना था, रोने लग गया। बरसात बहुत तेज हुई, पर वो बरसात रोना, 5 मिनट का मेरा रोना, प्रभु से प्रार्थना करना, 5 मिनट के बाद वहां पर कोई बरसात नहीं। मैंने भगवान से पूछा, ये लीला शाम को जब लेंटर डल गया, कहता इतना पानी तुझे ऊपर चढ़ाना पड़ता, सारी ईंटें तराई कर दी, नीचे जो सामान पड़ा था सारा गीला कर दिया, तेरा नुकसान कहीं नहीं हुआ, तेरे मंदिर का नुकसान कहीं नहीं मैंने होने दिया। मैं तेरे से प्रसन्न था तेरी सेवा देख के और तेरा इम्तिहान देख के। प्रभु से बातें हुई, मंदिर का लेंटर बड़े सुंदर स्वरूप में, और जैसे ही वो लेंटर डला, विश्वास करना आपके इंद्री के 3 किलोमीटर का एरिया छोड़ के
सुबह से शाम तक बरसात होती रही और उस करनाल की इंद्री की भूमि पे जहाँ 3 किलोमीटर का एरिया था वहाँ बरसात नहीं आई। जैसे ही लेंटर पड़ के रात को 6-7 गर्मियों के दिन थे जब लेंटर डला, जुलाई अगस्त का महीना था, यही सावन का महीना था, तो जैसे ही रात को फिर 6-7 घंटे बाद लेंटर गर्मी में पानी मांगता है, पूरा पानी से भगवान ने ऊपर लेंटर को तर कर दिया। उसके साथ उसका रिश्ता बना के नियत से काम करोगे तो भगवान साथ खड़े हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कोरोना महामारी के लिए भारतवासियों, मुझे विश्वास है उसके कार्य। कल जैसे ही प्रभात फेरी कल मंदिरों में संकेत हुआ, मंदिरों में नहीं होगी। हमारा श्री राम मंदिर में सिर्फ 5 ही लोगों का टारगेट था कि हम 5 लोग जाएंगे, सुबह जाकर मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाकर महादेव से प्रार्थना करके कोरोना महामारी के लिए मुक्ति के लिए प्रार्थना करके हम चले आएंगे पालकी के जो 5 से। मंदिर की संस्था जवाब दे गई भाई नहीं, तो सोचा क्या किया जाए। मैं कल अरनाई मंदिर चला गया महादेव के पास। उससे पहले ये सोच लिया अरनाई मंदिर जाने से कि पालकी को घर में ही खड़ी थी, उसको ढक देते, साल बाद ही खुलती है पालकी को। फिर बाहर लड़कों को बोला अपने, इसको निकालो, भगवान जी को सुंदर साफ तरीके से करो। जैसे ही वो संदेश दिया, पालकी निकालने गए तो इंद्र देवता की बरसात बरसने लगी। फिर याद आया प्रभु की लीला का रंग, जब भी ये पालकी शुरू होती है तो देवों के देव मेरे महादेव कृपा करते हैं। फिर जैसे ही मैं अरनाई मंदिर की तरफ चल पड़ा, 12 बजे 12:30 बजे के करीब 1 बजे कुरुक्षेत्र पहुंचा। कुरुक्षेत्र से फिर अपने स्कूल का कुछ मेरे साथ मेरी टीचरें गई, मैं भी था, 3 वो हो गई, मैम 4 हो गए। जो चलो अरनाई चलते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेकर आते हैं। पहले मैं बस से भर के लेके जाता था, इस सावन के महीने में एक बस जाती थी, सारों को यात्रा करा के आता था। तो मैंने सोचा चलो आज ही नहीं कोई यात्रा करा लें, लोगों को नहीं ले जा सकते, 3 आदमी से ऊपर गाड़ी में ज़्यादा बैठ नहीं सकते। इसी भाव से ही मैं उनको वहाँ पर ले गया। तो मंदिर वहाँ भी बंद पाया, नहीं इजाज़त मिली। मंदिर के बाहर ही परिक्रमा करके चाय का प्रसाद लिया, प्रभु से प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया कि कोरोना महामारी के लिए महादेव मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ कि कल पालकी पे हम 3-4 ही लोग होंगे, सुबह प्रातः 3 बजे 3-4 ही लोग प्रभु आपसे हम प्रार्थना कर पाएंगे। बाकी मंदिर भी सारे जहाँ आपके सिद्ध प्रसिद्ध मंदिर हैं, जहाँ पर साक्षात आप प्रकट हुए, मंदिर भी सारे जहाँ में बंद कर दिए इस कोरोना महामारी में। और धर्म के ठेकेदारों देख लो, भगवान ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं जहाँ साक्षात प्रकट। वो गलतियां किसकी हैं? धर्म के ठेकेदारों या आपके या हमारे देश के नेताओं की। पहले आपने देखा होगा 13 से पहले जहां भी बड़ा बड़ा आयोजन होना, मत्थे टेकना दिखाना 20,000 50,000 की हाजिरी में कि फलाना बड़ा नेता है, बड़ा नेता है, मान नमन करते थे दिखाने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूं। वो आपने दिखाया। मैं फिर संकेत आपको कुछ पुरानी बातों की याद लेके जाता हूं। जब ये मुगलों ने हमारे पर राज किया तो वो हथियार, वो बम या वो टैंक या वो नहीं लेकर आए थे ऐसा समय। ये जहाजों से लड़ाई नहीं की थी, वो अपने ही देश के गद्दार लोग, वो दलाल लोग, वो एजेंट लोग थे, अपनों ने ही बेच के अपनों को ही गुलाम करा दिए। इसी तरह ही कोई अंग्रेज भी हमारे पे हथियार लेकर नहीं आए थे, कोई जहाज उन्होंने टैंक नहीं चलाए, कोई मिलिट्री नहीं लेके आए थे। तब भी हमारे देश के गद्दार लोग, दलाल लोग मिल गए, देश गुलाम करा दिया, अपनों ने गुलाम कराया। उसके बाद जब आजाद हुआ, सुभाष चंद्र बोस जैसे, शहीद भगत सिंह जैसे जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, उन शहीद वीरों ने अपने देश के लिए क्या लक्ष्य सोचा होगा। और वहां भी नेताओं ने ऐसे नेताओं को गुम कर दिया, कुछ मारे गए, कुछ गुम हो गए। सुभाष चंद्र जैसे का आज तक नहीं पता चला, नहीं पता चला। नेता ऐसे करते हैं, वहां से गुम, उसकी सोच वो होता जीवन तो कैसा देश की दिशा होती। उसके बाद गरीबी के नारे देकर देश को लूटा, अपनों ने लूटा, अपने ही देश के गद्दारों ने, अपने ही देश के दलालों ने लूटा। खूब अपने महल, नाम गरीबों का महल, अपने आश्रम सुंदर बनाए, उन्होंने भी लूटा। लूटते लूटते फिर जात पात पे बांटा,
फिर अपनी पार्टी में कुछ नेताओं के ग्रुप बना के ना एक स्टेट को 3 आदमियों को बांट देंगे, फिर तीनों में लड़ाते रहेंगे, लड़ा के पता नहीं होकर सारी दौलत वो इकट्ठी करते हैं। ऐसी गेम खेलती है। फिर जात पात के नाम पे भी देखा होगा 4-6-7 साल पहले कौन सी स्टेट में ऐसा नहीं होता था कि इस आरक्षण कराने के लिए कौन होता है? नेता पीछे होता है। उग्रवाद जो कश्मीर में फैला वो कौन है? वहां पर नेता के पीछे हमारे ही लोग गद्दार होते हैं। जब तक अपने देश में गद्दारी के लोग होते हैं तो इसी कारण होता है। जो नक्सल थे, नक्सल लकड़ी बेचते थे, वहां के नेता ही लोग बीच के गद्दार थे। लकड़ियां पहले बेचना, उनका हौसले बन जाना, उसके बाद नक्सलवाद बन जाना। तो भ्रष्टाचार भी इसी कारण ही। देश के नेता ही ईमानदार चाहिए, आपको याद रखें। और मेरे महादेव की कृपा से यही प्रभु से इन चीजों को दुखी होकर महादेव से प्रार्थना करता रहा। मेरे महादेव ने सुनी। मैं डंके की चोट से कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री ने इस पालकी से जन्म लिया, जिस पालकी में मेरे महादेव की कृपा का कल सिर्फ 3 ही लोग होंगे। हम रिकॉर्डिंग वाला होगा, 2 हम होंगे, दूर दूर पर खड़े होंगे। सारा जहां बंद होगा, मंदिर बंद होंगे, और वो त्रिलोकीनाथ जिस पालकी को मैं कहता हूं वो पालकी देवलोक से चलती है। उस पालकी में प्रभु से कोरोना महामारी के लिए, मैं देश के लिए, भारत को विश्व में उज्जवल बनाने के लिए और कोरोना महामारी की मुक्ति से प्रार्थना कर रहा हूँ। उसको आप लाइफ 2-3 लोगों के बीच में देख भी पाओगे। घर में ही है, बाहर नहीं, क्योंकि बाहर की कोई मंदिरों कहीं जाने की कोई योजना में नहीं। प्रभु ने शायद पालकी को इसीलिए इस साल घर में रखने की इजाजत दी होगी। पालकी पे शिवलिंग भी इसी साल पालकी पे रहा होगा, रोज जल चढ़ाने का वहीं पर ही प्रभु ने आशीर्वाद दिया। रूपरेखा वो पहले ही समझ जाते अपने भक्त को, बचपन से जल चढ़ाता हुआ आ रहा है, इसको इस साल दिक्कत आएगी। उसने पहले ही पालकी भी घर खड़ी करा दी और शिवलिंग को भी घर में मंदिर में पहुंचा, ऊपर ऑफिस में पूजा रूम में पहुंचा दिया। अरे त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, मैं प्रार्थना करना जा रहा हूं कोरोना महामारी के लिए। देखो भारत में चारों तरफ कहीं इतनी बरसातें हो रही हैं, कहीं के कई गांव डूबे हुए, कहीं पुल टूट रहा है, कभी कहीं हो रहा है, कभी टिड्डी दल आ रहा है, कभी भूकंप आ रहा है, चारों तरफ आपदाओं से घिरे हुए हैं। क्यों गिरे? अपने भगवान को हम सीधा पूछते नहीं। हमने अपने भगवान को पहचाना नहीं। भगवान अपना टेलर दिखा रहा है, कन कन पे वो अपना टेलर दिखा रहा है। मैं नेताओं से अपने हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, मेरे देश के प्रधानमंत्री जी, आपको भी, आपका तो स्पेशल नाम लेके कह रहा हूं, आपने इस पालकी से जन्म लिया भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, देश को नई दिशा की तरफ ले जाने के लिए। और मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद आपके पास, वो कृपा आप पे बरसती रहेगी। लक्ष्य और नियत भावना कभी भी किसी भी काम में हो, भगवान साथ खड़े हो जाते हैं। अच्छों को लोग नहीं बरसते। प्रधानमंत्री जी, बहुत मुझे भी बड़े ईमानदारी, बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं और झेला भ्रष्टाचार का जितना जुल्म मैंने साहब भारत के इतिहास में मैं नहीं कह सकता किसी ने सहना मुझे जितना भ्रष्टाचार के जुल्मों का पता है। धर्म के ठेकेदारों को जितनी नॉलेज मुझे किसी को भी नहीं पता हो। मैं जानता हूं उनके पास भगवान ने लोगों को गुमराह करते हैं। उस गुमराह की वजह से हम आप कष्ट झेल रहे हैं सारे। अब अपनों ने, भगवान ने कोरोना महामारी कौन लाए? धर्म के ठेकेदार। मैं गारंटी लिख के देता हूं, जो भगवान नहीं है, जो अपने आप को भगवान समझते हैं, उनकी वजह से ही ये कोरोना महामारी आई। और बड़े बड़े जो नेता भी देशों के अपने आप को अभिमान का कहते ना, मेरे से बड़ा ताकतवर है, उनके भी घुटने टिका दिए। मेरे महादेव कृपा करना कोरोना महामारी के लिए। महादेव आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, शिव वंदना कर रहा हूँ। मेरी महादेव प्रार्थना को स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे तमं भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अर्य परम्पार कर बांधे हम खड़े नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे सब में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे शुभता कर दे साथ,
रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देखो जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे इष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं मानस हूं नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल चंदन पुष्प से करो तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूं तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूं दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तुम ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम्ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान,
रोग शोग मिट जाएगा, कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव, कल 19 तारीख शिवरात्रि का दिन होगा। आज की रात 12 बजे के बाद मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद, जो महादेव को महाशिवरात्रि सबसे प्यारी हो, शिव की रात्रि आरंभ हो जाएगी। और ठीक 2 बजे हम उठेंगे, 3 बजे तक, पौने 3 बजे तक नहा धोकर पालकी के पास होंगे। 3 ही लोग होंगे, एक रिकॉर्डिंग वाला होगा, 3 हम होंगे। 2 गज की दूरी पर होंगे, प्रभु से प्रार्थना कर रहे होंगे। घरों में ही रहकर कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। मास्क पहनकर 2 गज की दूरी बनाकर प्रभु से हम प्रार्थना करें कि मेरा महादेव, देवों के देव, कोरोना महामारी के लिए सारा संसार, सारा भारतवासियों, सभी को ये पालकी का लक्ष्य भी यही है कि आप जहाँ तक जितना संदेश पहुँचा सकते हो, शिव प्रभातपुरी को लाइक करें। उसमें 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों के और मेरे महादेव के, श्री राम के, श्री कृष्ण के, साईं बाबा के सभी सुंदरों का श्रृंगार, उनके दर्शन करके एनर्जी, ऊर्जा और आत्मविश्वास, उसकी कृपा से आपको शिव प्रभातपुरी में मिले और मेरे महादेव की कृपा भी बरसेगी। कल आप 3 बजे से लेकर 3:30 पौने 4 भी, इतने बजे भी हम विश्राम हो जाएगा। प्रभु से सिर्फ ओम नमः शिवाय का जाप ही हमने 12 मिनट के लिए करना है। 3 मिनट ओम को उच्चारेंगे, 3 मिनट शांत वातावरण, कोई लाउड स्पीकर कुछ नहीं होगा। सिर्फ हम जैसे अब खड़े हो गए ऐसे प्रार्थना करें, घर में ऐसे ही प्रार्थना करेंगे, पर आप अपने घर में देख सकते हो उस लाइव सीधी मेरे महादेव की लीला। और मेरे महादेव पालकी पर साक्षात विराजमान होंगे। ना मंदिर होगा, देवलोक से मेरे महादेव का रिश्ता होगा। वो पालकी देवलोक से ही चलती है। उस पालकी की यही पहचान है। सभी के दरवाजे सब जहाँ के बंद होंगे, जहाँ साक्षात मेरे महादेव प्रकट होते हैं, और जहाँ कल वो स्थान सिर्फ 3 बंदों के साथ ही मेरे महादेव की कृपा का आशीर्वाद पाएगा। कोरोना महामारी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। एक ही मंत्र है, सारे भारतवासियों, शिव प्रभातपुरी को लाइक करो, शेयर करो। ये आपके लिए यात्राओं से भी बड़ी ये सेवा है, महादेव का सबको दर्शन कराना। कोई पालकी का पैसा मांगना, योजन नहीं, सीधे मिलते हैं भगवान। घर बैठे जहाँ भक्ति करोगे वहीं पर शक्ति आएगी। ना कोई योजन है, कोई ऐसा सोच है कि मंदिर आश्रम को चीज ऐसी बनानी हो, ना किसी से कभी सोचा, ना कभी कहूंगा भी। मेरे प्रभु वो कृपा शक्ति बनाए रखना, वो कृपा आपकी बरसती। देने वाले हो मेरे संसार के मालिक, जब देने वाला उस पालकी पे साक्षात विराजमान बैठा हो और वो देता हो सबको, क्या वो पालकी पैसे मांगेगी किसी से? क्या मेरे महादेव को जरूरत है उन पैसों की, या मेरे उस भक्तों को किसी को उनको जरूरत है उन पैसों की? नहीं है। सिर्फ तुम्हारा श्रद्धा और भाव चाहिए। श्रद्धा और विश्वास होगा तो भगवान भी सबके पास हो। ये मेरा विश्वास है। ओम नमः शिवाय का जाप अपने जहाँ पर भी, जिस समय कल समय आपके लिए, सारे भारतवासियों के, संसार देश विदेश तक समय कल 12 बजे का हो। 3 बजे तो हम सिर्फ 3 ही लोग हैं जो अपने घर में बैठ के, जिनका भाव हो अपने घर में मंदिरों में बैठ के पूजा में अपने आप ही करें। जो देखने का भाव देख लेना। और 12 बजे भी कल वहीं 5-7 ही लोग होंगे। 2 गज की दूरी पर प्रभु से हम प्रार्थना कर रहे होंगे, इसी कोरोना महामारी के लिए प्रभु से। ओम नमः शिवाय जाप का लक्ष्य भी यही है। इसी जाप से ही सभी मेरे महादेव को प्राप्त किया और वर पाया, युद्ध जीत गए। हम भी अपने महादेव से यही ओम नमः शिवाय का जाप करके, प्रार्थना करके इस युद्ध को जीत जाएंगे, कोरोना महामारी से मुक्ति पाएंगे। यह मेरा विश्वास है कि भोला हमारे साथ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाए, कष्टों को पी जाए,
कोरोना को भगाए। ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।